हिंदू धर्म में परिवार की संपत्ति का अधिकार क्या है, हम आज इसी मुद्दे पर बात करते हैं। स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज संत शिरोमणि धरणीधराचार्य जी के शिष्य हैं और वो प्रवचन करते हैं, समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। प्रश्न यह है कि यदि पिता ने कोई संपत्ति अर्जित की तो क्या मुझे उसे बेचने का हक है या नहीं है, और हाँ या ना है भी तो क्यों। आपने प्रवचन में कहा था कि पिता की संपत्ति जो है, पैतृक संपत्ति बेचने का हक नहीं है, ऐसा क्यों? पूर्वजों की जो संपत्ति होती है वो एक धरोहर के रूप में होती है। हम उसकी रक्षा कर सकते हैं, हम उसे सुरक्षित रख सकते हैं, उसका उपभोग कर सकते हैं अच्छे कामों में, किंतु जो पैतृक संपत्ति है उसे बेचने का अधिकार पुत्र को भी नहीं है। जो श्रम से, मेहनत से संपत्ति अर्जित की जाती है वो चाहे तो बेच सकता है, किंतु किसी ने संग्रह करके धरोहर के रूप में दिया है, उसको बेचने वाला यदि पुत्र भी है तो नरक का अधिकारी माना जाता है। जैसे अजामिल ने नर्तकी एक वेश्या के चक्कर में फंसकर अपने पिता की संपत्ति नष्ट की थी, जिस कारण उसे अधोगति होने वाली थी, किंतु नारायण नाम लेने से उसका उद्धार होता है पूर्व जन्मों के संस्कारवश। किंतु इस प्रसंग से यह शिक्षा मिलती है कि संसार में जो इस तरह के विषयी लोग हैं, जो संसार के विषयों में फंसे हुए हैं, वो अजामिल से कम नहीं है। अजामिल कौन थे? अजामिल का जन्म तो ब्राह्मण कुल में ही हुआ था। कान्यकुब्ज देश का रहने वाला अजामिल था, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला अजामिल था, किंतु वृद्धावस्था में उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ये कोई जरूरी नहीं है कि जवानी में ही बुद्धि खराब हो सकती, बुद्धि वृद्धावस्था में भी बिगड़ सकती है। अजामिल वेदज्ञ भी था, वेदों का जानकार होने पर भी स्थिरता न होने के कारण, बुद्धि स्थिर न होने के कारण, धर्म बुद्धि न होने के कारण, माया के चक्कर में फंस जाने के कारण अजामिल की स्थिति बिगड़ गई। तो आपने हिंदुओं के किस धर्म ग्रंथ में अजामिल और ये कहानी जिक्र है? श्रीमद् भागवत महापुराण में अजामिल का प्रसंग आता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में अगर हमको पैतृक संपत्ति बेचने का हक नहीं है तो हम संकट काल में कैसे फिर समस्या का समाधान करेंगे? संकट काल में, संकट काल की बात कुछ अलग होती है। संकट काल में भी हम मरने का निश्चय करें, हमारी मृत्यु हो, हम अपने शरीर को छोड़ दें संकट काल में, किंतु संपत्ति को मैं नहीं बेचूंगा, ऐसा संकल्प लेने वाला व्यक्ति कभी संकट में फंस ही नहीं सकता। भगवान संकट से उसे मुक्त कर देते। किसी भी परिस्थिति में पैतृक संपत्ति नहीं बेचना चाहिए। पैतृक संपत्ति को बचाए रखना यही हमारा धरोहर है, यही हमारा सनातन वैष्णव धर्म है। भाई ये बताइए कि कानून क्या कहता है पैतृक संपत्ति के अधिकार के मामले में? जी उपेंद्र भाई, मैं आपके माध्यम से स्वामी जी की बातों को सुना और स्वामी जी जो बात आपके समक्ष कहे, जो श्रीमद् भागवत गीता में जो चीज़ लिखा हुआ है, हमारा जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है, वह हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 भी इसका समर्थन करता है। कैसे? चूँकि हिंदू सक्सेशन एक्ट याज्ञवल्क्य स्मृति पर आधारित है। अच्छा। और याज्ञवल्क्य स्मृति में दो भाग बताया गया है, मिताक्षरा कानून और दाई भाग कानून। दाई भाग कानून पश्चिम बंगाल और असम में लागू है और उसके अलावे पूरे भारत में
मिताक्षरा कानून लागू है। दोनों में फर्क क्या है? मैं बता दूं एक लाइन और इसमें कि जब भी हम लोग प्लेंट लिखते हैं तो ये लिखते हैं कि ये जो हिंदू परिवार से आता है और मिताक्षरा परिवार से आता है, ये लिखना है, मैंडेटरी है। सीपीसी भी इसका प्रोविजन करता अच्छा, है। वो लिखना है। हाँ, और सीपीसी के ऑर्डर 7 के तहत जो हम लोग प्लेंट लिखते हैं उसमें ये प्रावधान लिखना है कि हिंदू परिवार से आते हैं तो किस विधान से, किस स्कूल, उसको स्कूल के नाम से हम लोग हिंदू विधि में पढ़ते हैं, इसको मिताक्षरा विधि कहते हैं जी। अब मिताक्षरा विधि हो या दाई भाग हो, मिताक्षरा विधि में याज्ञवल्क्य स्मृति ने कहा, याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है कि पूर्वज की संपत्ति का यदि आप उपभोग करते हैं तो आपको पिंड दान करना होगा। अगर पिंड दान नहीं करते हैं तो आप पूर्वज की संपत्ति का उपभोग करने का आपका कोई अधिकार नहीं होता है। धार्मिक पक्ष हुआ, कानूनन क्या है? हाँ, कानून की जहाँ तक बात है तो कानून के बिंदुओं पर भी जो पैतृक संपत्ति है उसकी सुरक्षा रखना आपकी जिम्मेवारी है। वैसे तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है कि संपत्ति का गुण ही अंतर्नियता का गुण होता है, ट्रांसफर का गुण होता है। विषम परिस्थितियों में आप जमीन बेच सकते हैं। आप इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट को देखिए या इंडियन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 54 को देखिए, मोड ऑफ सेल बताता है उसमें। वो कहता है कि जब आपको रीजन मस्ट बी गिवन, आपको रीजन देना होगा कि क्यों हम इस ज़मीन को बेच रहे हैं, बीमारी के कारण, बेटी के शादी के कारण। चूँकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी कहता है यार, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कीजिए या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात कीजिए या इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1909 की बात कीजिए, तो कहता है कि अगर विषम परिस्थिति है तो आप ज़मीन बेच सकते हैं, वो भी विषम परिस्थिति में, सामान्य परिस्थिति में नहीं। स्वामी जी ने जो अजामिल ब्राह्मण की जो बात कही, अजामिल ने अयासी करने में ज़मीन बेचा था, वो नर्तकी को खुश करने के लिए जन्म बेचा था। पौराणिक तौर पे इसको धार्मिक तौर पे रोक लगाया जाता है। हाँ, धार्मिक तौर पर रोक लगाया जाता है। और हमारा हिंदू कानून जो है आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्वामी जी के कथनों को पूरी तरह से समर्थन करता है। और एक आपने मिताक्षरा और एक और दाई भाग, हम मिताक्षरा और दाई भाग में अंतर यही है कि दाई भाग कानून में पिता के रहते हुए उसके संतान को संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता है। मिताक्षरा में है, और मिताक्षरा में बाय बर्थ उसका अधिकार होता है। दोनों में यही अंतर है। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज। उम्मीद करता हूं कि आपको पैतृक संपत्ति को लेकर जो दुविधाएं रहती हैं या जो विधि है, जो उसका धार्मिक पक्ष है, उस पर आप स्पष्ट हो गए होंगे। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।